वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं MPITI TO कोपा एग्जाम के लिए DBMS के MCQs। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज DBMS स्टैंड फॉर? तो DBMS का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? ऑप्शन ए डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी डेटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डी डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ DBMS? इनमें से कौन सा DBMS का एक एग्जांपल है? ए MS वर्ड, बी पाइथन, सी विंडोज या फिर डी MySQL। तो DBMS का एग्जांपल जो है, MS वर्ड तो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पाइथन इज अ लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज, एंड विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MySQL। So MySQL is an example of a DBMS. Next question number 3. Which of the following is not a type of database model? इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मॉडल नहीं है? ए hierarchical, बी नेटवर्क, सी रिलेशनल या फिर डी लीनियर। तो डेटाबेस मॉडल जो नहीं है वो है ऑप्शन डी लीनियर। बाकी तीनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ प्राइमरी की मस्ट बी, एक प्राइमरी की को क्या होना जरूरी है? ऑप्शन ए डुप्लीकेट, बी यूनिक, सी नल या फिर डी ऑप्शनल। तो एक प्राइमरी की को हमेशा यूनिक होना ज़रूरी है एंड नॉट नल होती है प्राइमरी की। तो नल तो कभी नहीं हो सकती है, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती है। कोई भी वैल्यू जो प्राइमरी की के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा यूनिक और नॉट नल होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल? कौन सी की रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक टेबल के अंदर? तो इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन की, बी कैंडिडेट की, सी प्राइमरी की या फिर डी कॉम्पोजिट की। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी प्राइमरी की यूज होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइमरी की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ फॉरेन की इज यूज्ड टू, फॉरेन की का यूज किस लिए किया जाता है? ए डिलीट रिकॉर्ड्स, बी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, सी स्टोर डुप्लीकेट डेटा या फिर डी एनक्रिप्ट डेटा। तो इसका सही आंसर होगा फॉरेन की को यूज किया जाता है और ऑप्शन बी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो दो या उससे ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की को यूज़ करते हैं। तो फॉरेन की हमेशा किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। कैन अ टेबल हैव मोर देन वन फॉरेन की? क्या एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है? तो ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, सी ऑप्शन सी ओनली वन, ऑप्शन डी ओनली टू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यस। यस वी कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होगी एक टेबल में। तो जितनी भी कैंडिडेट कीज होती है उसमें से एक की हमारी प्राइमरी की बन जाती है और बाकी की रिमेनिंग कीज ऑल्टरनेट की कहलाती है, जबकि फॉरेन की कैन बी मल्टीपल इन अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू, नॉर्मलाइजेशन का यूज किस लिए किया जाता है? टू ए टू इंक्रीज रिडंडेंसी, बी रिड्यूस रिडंडेंसी, सी डिलीट डेटाबेस या फिर डी क्रिएट हार्डवेयर। तो इसका सही जवाब होगा टू रिड्यूस रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन हमेशा टेबल के अंदर रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किसको रिमूव करता है? ए डुप्लीकेट रोज, बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, सी फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर डी फॉरेन कीज। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिमूव करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमेशा एटॉमिक एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट शुड नॉट बी प्रेजेंट, अदरवाइज वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स,
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या रिमूव करता है? ए पार्शियल डिपेंडेंसी, बी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या फिर डी प्राइमरी की। तो इसका सही जवाब होगा ए पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमेशा पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स। तो हमने फर्स्ट की बात कर ली, सेकेंड की कर ली और अभी थर्ड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसको रिमूव करता है? ए पार्शियल डिपेंडेंसी, बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सी फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर डी कॉम्पोजिट की। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर रहा था, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म विल रिमूव दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए एरो बी इट मीन्स। तो ए एरो बी का क्या मतलब होता है हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में? इसके ऑप्शन है ए डिटरमाइंस बी, ऑप्शन बी बी डिटरमाइंस ए, ऑप्शन सी ए इक्वल्स बी या फिर ऑप्शन डी नो रिलेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिटरमाइंस बी। तो इस केस में ए जो है हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा और बी जो है हमारा डिपेंडेंट कहलाएगा, क्योंकि ए के थ्रू ही बी डिटरमाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। RDBMS stores data in the form of। RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ऑप्शन ए फाइल्स, ऑप्शन बी ट्रीज, ऑप्शन सी टेबल्स या फिर ऑप्शन डी ग्राफ्स। तो ये काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टेबल्स। RDBMS में डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। रोज इन अ टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड। एक टेबल में रोज को और क्या कहा जाता है? ए एट्रीब्यूट्स, बी फील्ड्स, सी रिकॉर्ड्स या फिर डी कॉलम्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिकॉर्ड्स। तो रोज को रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स कहा जाता है, जबकि कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्वेरी RDBMS। इनमें से कौन सी लैंग्वेज को RDBMS को क्वेरी करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी SQL, ऑप्शन सी जावा या ऑप्शन डी C++। तो हमें पता है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड जावा और C++ दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच कंस्ट्रेंट इंश्योर्स यूनिकनेस। इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट यूनिकनेस इंश्योर करता है? ए नॉट नल, बी चेक, सी यूनिक या फिर डी डिफॉल्ट। तो इसका सही जवाब होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट जो होता है इट इंश्योर्स यूनिकनेस इन योर कॉलम। क्वेश्चन नंबर 17। अ कॉम्पोजिट की इज। एक कॉम्पोजिट की क्या है? ए सिंगल कॉलम की, बी मल्टीपल कॉलम की, सी फॉरेन की या फिर डी नल की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मल्टीपल कॉलम की। तो अगर मल्टीपल कॉलम्स हमारी की बन जाते हैं तो उसे हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। DBMS प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। DBMS इनमें से कौन सा एडवांटेज प्रोवाइड करता है हमको? ऑप्शन ए डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन बी डेटा इनकंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी डेटा डुप्लीकेशन या ऑप्शन डी डेटा सिक्योरिटी। तो ये ABC जो है हमारे रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी और डुप्लीकेशन, ये तीनों ही गलत आंसर्स हैं क्योंकि ये DBMS के एडवांटेजेस नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेटा सिक्योरिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर्स व्हेन। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब ऑकर करती है, कब होती है? ए when a non-key attribute depends on a part of a composite key, option B a non-key attribute depends on another non-key attribute, option C a primary key depends on foreign key या फिर option D two tables are joined। तो अगर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट विच इज ऑप्शन बी, तो हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर होती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इफ ए डिपेंड्स ऑन बी एंड बी डिपेंड्स ऑन सी, तो इसका अल्टीमेट मीनिंग होता है कि ए डिपेंड्स ऑन सी, विच इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब ऑकर होगी? जब नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट पर डिपेंड करेगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ सुपर की इज, सुपर की क्या है? अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, बी अ फॉरेन की, सी अ नॉन यूनिक की, या फिर डी ऑलवेज अ कॉम्पोजिट की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। ऐसी की जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो सुपर की कहलाती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।